गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ के बाद देखिए हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये है x माइनस 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को। तो दिस इज आई सेवेंथ क्वेश्चन में इंटीग्रल आई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx है। ये हो गया मेरा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने का प्रयास करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था कि अगर एक क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर टाइप में हो तो हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज एक्स माइनस 1। ये हो गया मेरा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब यहाँ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर अगर 1 पुट आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से देखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दिस इज a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब क्या करता हूँ मैं कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस 1 1 होगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो बचेगा c और इंटू माइनस 1 प्लस सी इंटू माइनस 1। तो a हो गया c के बराबर डेट इज़ हाफ। अब मैं यहाँ पर क्या कहते हैं फिर से जो है मान ले पुट करता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 1 पुटअप कर चुका हूँ, 0 पुटअप कर चुका हूँ, कुछ भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं 2 पुट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो जाएगा 2 दिस इज इक्वल टू a 2 का स्क्वायर यानी 4 4 प्लस 1 5, ये 5 हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो प्लस दिस इज 2b प्लस c और ये 2 माइनस 1 1 ही होगा। अब a और c की वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर दूंगा। हाफ इंटू 5 प्लस 2 इंटू b प्लस c की वैल्यू हाफ, ये मैंने रख दी। तो 5/2 प्लस हाफ बाई 2 यानी 6/2 और 6/2 हो जाएगा मेरा 3 दिस इज 2b। 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा दिस इज और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। तो इस टाइप से मेरा ये b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब उसके बाद यानी मैं इसकी जगह पर मैं इस टाइप से इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल a की जगह पर आया है हमारा हाफ दिस इज x माइनस 1 प्लस b की जगह पे आया माइनस हाफ x और c की जगह पे भी हाफ आया है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इन सब को मैं सेपरेट करके लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हाफ है मेरा, तो 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये हो गया मेरा। और फिर आगे बढ़ूँ अगर मैं तो दिस इज सिंपली dx माइनस हाफ दिस इज x है तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इसको फिर प्लस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिस इज सिंपली लॉग में चला जाएगा। अब आगे अगर बढ़ें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर x है तो इसको मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt यानी x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो x dx की जगह पे dt/2 पुट आउट कर देंगे और इसको हम लोग आगे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली इंटीग्रल
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, दिस इज एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी रख दिया मैंने, ये हाफ लगा दिया, ये 1 अपॉन टी आ गया। तो ये हो गया हाफ लॉग टी। और टी क्या है हमारा, टी है हमारा सिंपली लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है। तो इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा और इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ और यहाँ पर यूज़ कर दूँगा। देयरफॉर आई का मान आ जाएगा हाफ, और देखें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 माइनस हाफ, ये यूजिंग सेकंड इक्वेशन से मेरे को मिला है हाफ लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस हाफ, ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको मैंने बताया था tan 1 अपॉन ए, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए की जगह क्या है 1 है, तो ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे एक्स ही है, एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो फाइनली अगर देखें तो आई इक्वल टू आ गया हाफ लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ, दिस इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन सॉल्व। 7th के बाद देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज x प्लस 2 है। तो आइए इस 8th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन दिस इज x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 dx। ये हो गया हमारा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करें तो x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। तो जब ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक बार सिंगल लेते हैं, फिर एक बार डबल लेते हैं और ए और बी इस टाइप से हम लोग मान करके लिखते हैं, डबल पावर में यानी स्क्वायर पावर लेते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर भी उसी तरीके से दिस इज एक्स इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 2 और दिस इज बी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2, दिस इज सी, दिस इज एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और पुट आउट करके सारे डाटा निकालेंगे कि ए बी सी डी का मान क्या आया है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ए बी सी के डाटा को बारी बारी से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये 1 प्लस 2 3 और ये 1, तो b का मान क्या आ गया 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिली 1 अपॉन 3। अब उसके बाद फिर से पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए -2 अगर रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ये वाला बचेगा। तो -2 और -1 -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये c का मान क्या आ गया, यहाँ पर -2 अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 9। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर 0 पुट आउट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा -1 प्लस 2, तो यानी -2 आ गया, ये 0 हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0, दिस इज -2a प्लस 0 रखूँगा यहाँ पर तो ये 2b हो जाएगा और 0 रखूँगा तो ये c हो जाएगा। तो ये 2b प्लस c। अब b और c के मान को यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2a इधर ले आया मैं और ये 2 इंटू बी 1/3 और c का मान -2/9। तो ये हो गया मेरे पास। अगर सॉल्व करूँगा तो 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6, 6 - 2 4/9 और ये 2 अपॉन में चला आया तो ये हो गया
2/9, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2/9। तो ये हमारा ABC का डाटा आ गया। अब इस ABC के डाटा को यूज़ करके हमको मान निकालना है। तो इसको वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को कहाँ पुट आउट करना है ABC के डाटा को, इसकी जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A की जगह पर मेरा हो जाएगा 2/9, B की जगह पे हो जाएगा 1/3 और C की जगह पे -2/9 हो जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में पुट आउट करता हूँ इसकी जगह पे और इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट, दिस इज a यानी 2/9 x माइनस 1, b यानी 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर, c यानी -2/9, दिस इज x प्लस 2, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/9 1/x माइनस 1 dx 1/3, दिस इज 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और ये हो गया -2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो ये हो जाएगा मेरा, दिस इज I इज इक्वल टू 2/9, दिस इज log मॉडुलस x माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली, ये है x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो +1/3 x माइनस 1 -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा, -2/9, दिस इज log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा 2/9 log x माइनस 1। अगर x का कोफिशिएंट 1 है और इधर कुछ भी लिखा हो तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट a है तो इसको t मान करके फिर कीजिएगा, ठीक है। तो ये 1/3 -2 + 1 -1, ये दिस इज माइनस, दिस इज, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 की पावर -1, ओके। ये हो गया हमारा, और फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास -2/9 log x प्लस 2 प्लस c। तो यहाँ देखें तो ये और ये 2/9 सेम मिल रहा है, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2, दिस इज ब्रैकेट क्लोज -1/3, दिस इज x माइनस 1 प्लस c। ये हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/9, दिस इज log मॉडुलस x माइनस 1 x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की ओर, और 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है हमारा सिंपली 3x प्लस 5 है, फिर x क्यूब है, फिर -x² है, फिर -x है, और फिर +1 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 x² -x माइनस 1 सॉरी प्लस 1 dx। ये है हमारा। तो 9th क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो x क्यूब -x² माइनस x प्लस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² कॉमन लूँ अगर तो ये x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस कॉमन लूँ तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 1 पूरे में कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1, तो ये x² माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, यानी ये x माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1, यानी मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, दिस इज dx। ये हो गया मेरे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि
दिस इज़ 3x प्लस 5, दिस इज़ x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1। तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। ये हो गया। तो मैं इसको एक कदम और सॉल्व करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से, तो मैंने ऐसा लिख दिया है। अब ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b, दिस इज x प्लस 1 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कर दूंगा मैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 रखूँगा तो ये 0 तो बचेगा क्या, ये 1 प्लस 1 2 और दिस इज़ 1, तो 5 प्लस 3 8, दिस इज़ 2b। तो b का मान आ गया 4। ये हो गया आगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। माइनस 1 रखा ये 0, माइनस 1 रखा ये 0, तो बचा c माइनस 1 यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा माइनस 1 यानी माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 यानी 2, दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, दिस इज 4c। तो c का मान आ गया 1/2। तो ये हो गया मेरा c का मान, ये हो गया b का मान। अब क्या करता हूँ मैं कि पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट करता हूँ। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में 0 पुट आउट करूँगा तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखूँ अगर मैं, तो ये 0 माइनस 1 और प्लस 1 माइनस a दे देगा। यहाँ 0 रखूँगा तो ये प्लस b दे देगा, यहाँ 0 रखूँगा तो प्लस c दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये हो जाएगा b और c की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ और a को इधर ले आता हूँ। तो a को मैं इधर ले आया, 5 को इधर ले गया, ठीक है। तो ये 5 माइनस में आ गया और b की जगह पे मेरा प्लस 4 हो गया, c की प्लस हाफ हो गया। तो a का मान कितना आ गया, -5 प्लस 4 -1 में हाफ करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। अब ये a का मान, c का मान और b के मान को हम लोगों को रखना है यहाँ पर और इसको पूरे को रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। तो आ जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट a की जगह पे क्या आया, माइनस हाफ, दिस इज x माइनस 1 प्लस b की जगह पे कितना आया 4 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c की जगह पे क्या आया हाफ, दिस इज x प्लस 1, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो i इक्वल टू हो गया माइनस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 4 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1, दिस इज dx। ये हो गया। इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ है माइनस हाफ, दिस इज लॉग x माइनस 1। फिर इसको मैं इधर लिख लेता हूँ सबसे पहले, हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस 1 और प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली, दिस इज 1/2 कॉमन लिया, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m/n, दिस इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 देगा, दिस इज -4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x माइनस 1। तो यही हमारा प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 2x माइनस 3 है, फिर x स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 2x प्लस 3 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 10th क्वेश्चन में हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल, दिस इज 2x माइनस 3, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1, 2x प्लस 3, दिस इज dx। तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली x प्लस 1 और x माइनस 1 फार्मूले से लिख सकता हूँ। दिस इज 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने।
तो ये हो जाएगा मेरे पास a अपॉन एक्स माइनस वन, दिस इज b अपॉन एक्स प्लस वन, दिस इज c अपॉन 2x प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन 2x प्लस थ्री a प्लस b, दिस इज x माइनस वन 2x प्लस थ्री, फिर c x माइनस वन और x प्लस वन। ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ और पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं इसमें पुट आउट करूँगा अगर मान को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस थ्री यानी माइनस वन, दिस इज x इज इक्वल टू वन है, तो ये हो जाएगा वन और ये वन, तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो दिस इज 5a। यहाँ पर रखूँगा अगर माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस वन माइनस टू, और यहाँ माइनस वन रखूँगा तो 3 माइनस टू 1, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से मुझको एक इक्वेशन मिली 5a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो पुट इस बार करता हूँ मैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस वन मैं रखता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन रखूँगा, तो ये देखिए ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा पोर्शन, ये वाला, तो ये हो जाएगा। और यहाँ माइनस वन रखा तो माइनस टू और माइनस थ्री यानी माइनस फाइव, दिस इज माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू और माइनस टू प्लस थ्री, और यहाँ मैंने x इक्वल टू वन रखा था तो मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 3 प्लस टू 5 हो गया, यहाँ पर भी वन रखूँगा 3 प्लस टू 5 होगा, और यहाँ पर भी वन रखूँगा तो ये ज़ीरो होना चाहिए। देखिए कहीं मुझसे गलती हो रही है, फिर से चेकआउट करता हूँ। x इक्वल टू वन रखा मैंने यहाँ पर, तो ये 2 माइनस थ्री माइनस वन, 1 प्लस वन 2, और यहाँ पे भी वन रखा तो 3 प्लस टू 5, तो 5 टू 10 होगा। देखिए मिस्टेक हो रहा है मुझसे। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं अगर वन रखा हूँ तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास a की वैल्यू सिंपली माइनस वन बाई 10। तो ये मिस्टेक के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए x इक्वल टू माइनस वन मैंने यहाँ रखा है, तो ये हो गया मेरा ज़ीरो और ये हो गया ज़ीरो, तो बचा ये, तो यहाँ पर माइनस टू आ गया और यहाँ पर वन आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो b की वैल्यू आ गई 5/2, ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, c की वैल्यू निकालने के लिए रखता हूँ यहाँ पर पुट x इक्वल टू माइनस 3/2, ये रखता हूँ मैं। ये कैसे मैं सोच पा रहा हूँ, मैं क्या किया, इसको जीरो के इक्वल किया तो 2x प्लस थ्री जीरो करूँगा तो x की वैल्यू आएगी -3/2। तो मैं यहाँ पर -3/2 की वैल्यू को रखूँगा अगर, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल ये। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 -3, यहाँ पर मैंने रख दिया, और यहाँ पर रखूँगा मान तो c, दिस इज -3/2 -1, दिस इज -3/2 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा -6, दिस इज c -3 और -2 -5, और -3 प्लस 2 दिस इज -1, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। तो ये 6/5 मेरी वैल्यू आ गई c की। तो मैं एक बार फिर से चेकआउट करूँगा कि ये सही है कि गलत। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, दिस इज़ -3, दिस इज़ -3/2 मैंने यहाँ रखा है, तो दिस इज़ -3/2, दिस इज़ -3, और ये हो गया मेरे पास c का मान -3। हाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा, -3 -1, तो -5/2 आएगा। देखिए यहाँ पर 2 भी तो होगा अपॉन में, और यहाँ पर भी 2 होगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हो गई -24/5। तो इस टाइप से मेरे ये सारे डाटा आ चुके हैं। इन सारे डाटा को मुझे यहाँ पर पुट आउट कर देना है और इसकी जगह पर रिप्लेस करके इसको इस टाइप से लिख देना है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली I इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ब्रैकेट a की वैल्यू मैंने जो मानी थी मेरी क्या आई थी a की वैल्यू -1/10, तो मैं सबसे पहले इसको लिखूँगा -1/10 x - 1, फिर प्लस b की वैल्यू आई थी 5/2, दिस इज x + 1, और फिर c की वैल्यू आई थी मेरे पास माइनस दिस इज 24/5 अपॉन ये आया था 2x + 3 ब्रैकेट दिस इज dx। ये हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा -1/10 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx माइनस 24/5 इंटीग्रेशन 2x + 3 dx। ये हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट 2x + 3 = t मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2dx = dt हो जाएगा। तो dx का मान आ गया मेरे पास dt/2 आ गया। तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस करके सॉल्व कर दूंगा। इसके मान को तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, दिस इज log मॉडुलस x - 1 5/2 log मॉडुलस x + 1, और ये हो जाएगा -24/5 1/t, और dx की जगह पे dt/2 आ गया। तो 2 को मैं ये बाहर ले लूँगा इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये वही रहेगा -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 और -24/10, और 24 को मैं सिंप्लीफाई 2 से काटूंगा तो 12 हो जाएगा 12/5, और 1/2 का हो जाएगा log 1/t का log t प्लस c हो जाएगा। t की ओरिजिनल वैल्यू को मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट आउट कर दूंगा, तो -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 और -12/5 log 2x + 3 + c। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।